अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है कमला हारिस विलेज इन इंडिया, पीपल आर वेरी हैप्पी, पाक मीडिया पीपल क्राइंग। पूरी जिंदगी पाक इंडिया पीपल कहेंगी रहेंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो लोगों के साथ ये जो प्लकार्ड्स है उनमें जो कमला हैरिस की फोटो है, और इसी जगह की कोई थोड़ी हिस्ट्री की बात करने के बाद ये जो जगह है यहाँ पे कमला हैरिस की ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ था, और उसी ग्रैंड पेरेंट्स वो जो उनका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर उन दोनों लोग यहाँ ही रखा था। लगभग कनेक्ट थी कमला हैरिस और इस छोटी सी जगह से। भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कैमला हैरिस जो है, शी इज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. About Kamala Harris, like we are so happy that she's been nominated again, and we really support Joe Biden and Kamala Harris, and we wish her all the very best, and we expect more from her. And once when she wins this election, we expect her to be here. Like है कि वो एक इमिग्रेंट की बेटी हैं, तो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके वोट भी उन्हीं को जाएंगे। इंडियन इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद मौजूद है अमेरिका में, हो सकता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स के वोट भी उनकी तरफ जाएं। बहुत सारे रिपब्लिकन्स इंडियन इमिग्रेंट्स अगर हों तो उनके वोट्स भी चेंज होके इनकी तरफ चले जाएं। ऐसे बहुत सारे जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी उनको सपोर्ट रहेगी। गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हों, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती। इंडियंस हैं, दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि भारतीय ओरिजिन की कमला हैरिस प्रेसिडेंट की रेस में है यूएसए में। और दोस्तों, उनके गांव में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो कमला हैरिस की माता जी थी वो भारत से बिलोंग करती थी, भारत के कर्नाटका राज्य से। और जिस गाँव से वो बिलोंग करती थी वहाँ पर त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया गया जब बाइडन साहब ने कहा कि भाई मेरी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति की वो कमला हैरिस साहिबा। तो भाई प्राउड की बात है। ऐसा बात नहीं है कि कमला हैरिस वहाँ से बैठे बैठे भारत को मिठाइयाँ भेजेंगी इधर, ऐसी कोई बात नहीं। कमला हैरिस जीत यूएसए में रही हैं, यूएसए के लोग उनको बधाइयाँ देंगे, वोट देंगे, जीताएंगे, हराएंगे, काम वो यूएसए के लिए करेंगे। ठीक है, इससे भारत का कुछ फायदा नहीं हो, बट एक प्राउड मूवमेंट है। बस हम भारतीयों को गर्व होगा कि यार हमारे भारत की बेटी और उनकी बेटी यूएसए में देखिए किस तरीके से प्रेसिडेंट पद की दावेदार, और वाइस प्रेसिडेंट तो अभी भी हैं वो, तो ये कम बात नहीं है। पाकिस्तानियों को तो इसी पे जल के राख हुई पड़ी है, और पाकिस्तानियों के जलने के लिए इतना ही काफ़ी। अभी तो दोस्तों 130 से ज़्यादा भारतीय ओरिजिन के लोग बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और इस बार भी कई सारे भारतीय आने वाले हैं यूएसए में। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, उनकी जो लीडरशिप है उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। द क्वेश्चन हियर इज नॉट वेदर दे विल डू समथिंग फॉर इंडिया और नॉट, द क्वेश्चन इज दे लेफ्ट इंडिया, और द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स लेफ्ट इंडिया, the American politics who is at this stage, or his wife or husband at this stage। उसकी वजह ये है कि जैसे कोई पाकिस्तानी खातून किसी गोरे से शादी करना नहीं पसंद करेगी या नहीं कर पाएगी, या करेगी तो उसको मुसलमान करेगी। ये दिस इज वन ऑफ बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज अ हर्डल, ये एक हर्डल है। ठीक है ना जी, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, IBM, एडोब, फलां फलां, दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो CEOs हैं वो भी इंडियन रीजन के हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है जी, और दे हैव दीज एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, आज भी अगर देखें, अगले दिन मैं देख रहा था कि एलॉन मस्क ने कुछ शेयर किए हुए थे स्टैटिस्टिक्स दैट जो क्या उसे बोलते हैं, जो इंडियंस हैं, दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज नॉट जस्ट, अब कैमला हैरिस को देख लें आप। ठीक है जी,
ठीक है जी। उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन रीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो कैमला हैरिस के जो फादर हैं वो इज जमैकन अमेरिकन थे, ठीक है जी। सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज है वहां पे है, ठीक है। और एंड बैक इन 1964 शी वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई। तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीज़ों में बड़ी एक्टिव रही। और उनकी जो वालदा है, मतलब आप इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और उनके वालिद जो थे ही वाज अ प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास। मतलब उनकी जो वालदा है वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट थी। दैट्स हाउ मतलब शी गॉट इनटू दिस प्रोफेशन और सिविल राइट्स मूवमेंट में आना, ये करना। और ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है कि उनकी माँ ने उनको ये कहा हो कि ये तू जो है ना इंडिया में जाकर रिप्रेजेंट करना है। हर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉब इज नॉट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कैमला हैरिस के उसमें प्लेट में नहीं है, ये उसका कारोबार नहीं है कि मैंने उसको बचाना है। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज ये लॉयल्टी, इस चीज की लॉयल्टी पे उसको इज्जत मिलेगी, भारत में काम करने के लिए नहीं मिले। भारत का उससे क्या ताल्लुक होगा भाई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो डियास्पोरा है, हाउ मच हेल्दी कंट्रीब्यूशन इट इज डूइंग इन इंडियन सोसाइटी। अ लेडी, शी विल बी द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की पहली खातून सदर होंगी, और सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि शी इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट एंड द हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिशियल इन यूएस हिस्ट्री, एज वेल एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन एंड फर्स्ट एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन एक और बहुत अहम बात, कमला हैरिस यानी कि कमला देवी हैरिस की मदर इंडिया से हैं। तो कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन से हैं, एक इमिग्रेंट की बेटी हैं, इमिग्रेंट मदर की बेटी हैं। सबसे बड़ा ऐश तो ये है कि वो खातून है, और हो सकता है कि अमेरिकन्स देखना चाहें कि हिस्ट्री बदल जाए अमेरिका की और फर्स्ट टाइम कोई वुमेन प्रेसिडेंट आ जाए, तो तारीख में ये लिखा जाएगा। तो अगर तो ये रिकॉर्ड बनाना है तो फिर लोग उनको वोट करेंगे, और विमेन वोट तो उन्हीं को पड़ेगा। रिपब्लिकन्स का तो मेरा नहीं ख्याल के पड़ेगा, हाँ डेमोक्रेट्स का हो सकता है, और भी बहुत सारी रिपब्लिकन्स में जो कि फेमिनिस्ट हैं, ठीक है ना। एक तो ये उनको एज हासिल है, दूसरा ये है कि वो एक इमिग्रेंट की बेटी हैं। तो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके वोट भी उन्हीं को जाएंगे। इंडियन इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद मौजूद है अमेरिका में, हो सकता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स के वोट भी उनकी तरफ जाएं। बहुत सारे रिपब्लिकन्स इंडियन इमिग्रेंट्स अगर हों तो उनके वोट्स भी चेंज होके इनकी तरफ चले जाएं। ऐसे बहुत सारे जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी उनको सपोर्ट रहेगी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उनको ये पसंद नहीं आएगा कि कमला हैरिस बने। अब जैसे कि पाकिस्तान में जब ये जेडी वैंस को ट्रंप ने अनाउंस किया तो उनकी वाइफ उषा वैंस इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं वो भी, तो मतलब ये तो पसूड़ी पड़ गई कि भाई ये क्या होगा। तो वहाँ पर पिटन पड़ गया कि जी ये वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नॉमिनेट किया है, तो वो भी उन्होंने इंडियन ओरिजिन से एक ऐसी उनकी वाइफ हैं जो कि मतलब जाहिर है कि वो तो खाते भी वेजिटेरियन है, उन्होंने बताया है जेडी वैंस, और वो बहुत पसंद करते हैं इंडियन फूड और सब कुछ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी खातून है, और उनका भी कहीं ना कहीं से रिश्ता जो है वो भारत से बन रहा है। मीम्स चल रही हैं कि जो जिनको हमने छोड़ा वो भी बहुत खुश हैं, और जिन्होंने हमको छोड़ा वो भी बहुत खुश हैं। दोस्तों, कमला हैरिस साहिबा जो है वो भारतीय ओरिजिन की हैं, ठीक है। उनके बच्चों का नाम भी उन्होंने भारत से जुड़े हुए नाम ही रखे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा वो हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो भी करती हैं, भारतीय सभ्यता को भी फॉलो करती हैं, मतलब हिंदुइज्म में पूरा विश्वास है। पाकिस्तानियों की तो मेन जलन इस चीज़ से, और दूसरी जलन पाकिस्तानियों की जो है कि उनकी माता जी भारत के कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। तो भारत की बेटी कैसे यूएसए में प्रेसिडेंट की रेस की दावेदार हो गई। अच्छा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ वो यूएसए में जीते हारे, ठीक है, वो यूएसए के लोग और उनके बीच का मामला है। वो ना प्रेसिडेंट बनने के बाद वो भारत के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि भारत के लोग तो यहाँ से वोट दे नहीं रहे उनको, या भारत के चुनाव तो हो नहीं रहे। बट एक प्राउड की बात, बस, और कुछ बात नहीं। और इसी के साथ साथ ये प्रूफ होता है कि भारतीय जहाँ पे जाते हैं उस देश को कोशिश करते हैं अपना देश मान के चले, और उस देश में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। आप देखोगे कभी कोई हिंदू बंदा, कभी कोई सिख बंदा या कोई और कम्युनिटी का आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे रिलीजन में आ जाओ, लेकिन पाकिस्तानी आपको जहां भी दिखेंगे वो मेजोरिटी कहेंगे सारे के सारे मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो फिर अपना खैर मनाओ, फटफुट आ जाएंगे
मुस्लिम बनो, नमाज पढ़ो, नहीं तो फटेंगे हम। और ऐसा फटेंगे कि कई कंट्री बर्बाद कर देंगे। और इस समय कई यूरोप की कंट्री इस आग में जल रही है, इंक्लूडिंग फ्रांस के दंगे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, टीवी इस पे भी आ रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी मैक्सिमम जो आगजनी करते हैं उसमें दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 70-80% पाकिस्तानी होते हैं। ठीक है, कैसे किस तरीके से करते हैं। स्वीडन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आयरलैंड की बर्बादी के मेन कारण भी पाकिस्तानी ही है। और भारतीय जहां जाते हैं फिर आप देख लो उस देश की डेवलपमेंट। बहुत सारे देश इसके एग्जाम्पल है। आज यूएसए में सेकंड लार्जेस्ट डायस्पोरा भारत का, और यूएसए की कंडीशन आप देखिए। जी जनाब, तो फिर आपने देखा कैमला हैरिस प्रेसिडेंट बनने वाली है और अमेरिका की बन रही है। लेकिन आप ये देखें कि पीछे जो इंडिया को कितना फ़ख्र है, वो क्यों कि साथ में बन तो वहाँ की रही है लेकिन नाम रोशन साथ साथ वहाँ का भी हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है। क्यों कि जो इनकी जो मदर है वो इंडियन है, तो वहाँ से इनका हाँ वो सारे लिंक्स चल रहे। खुश कितना हो रहे, कितनी खुशियाँ मनाई जा रही है, मिठाइयाँ वहाँ बट रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। जबकि एक वीडियोस में क्या कहा कि वहाँ से मिठाई कैमला हैरिस यहाँ नहीं देंगे, बनेगी वहाँ का काम वहाँ का करें। लेकिन खुश कितना है। लेकिन सिर्फ इस बात की खुशी कि देखिए एक इंडियन सरजमीन या इंडिया से मतलब एक शख्स अमेरिका का इन फ्यूचर, और वो भी फीमेल सदर होने वाली है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हालात और कहीं ना कहीं ताल्लुकात भी बेहतर होने वाली चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इंसान को कहीं ना कहीं अपने बाप दादाओं की ज़मीन से मोहब्बत तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब मेन चीज़ ये है कि उसका इस वक्त कंट्री इंडिया अमेरिका ही है, उसने अमेरिका के ही मफाद में काम करना है, अमेरिका को ही देखना है। लेकिन अगर वो इंडिया से जाके इस लेवल तक पहुंची है, बड़ी वालदा यहाँ थी, फिर वो खुद अमेरिका में पैदा हुई और वहाँ की रीजनल है, तो ये मैं कहूँगा कि वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भी हमें देखना चाहिए कि इंडियंस कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ फैले हुए अपनी मेहनत से, ना कि कोई ऐसे बात करके, कोई ऐसा कोई जहनों में फतूर रख के नहीं। अमेरिका में जब बन सकती है तो अमेरिका के लोग ऐसे ही तो नहीं बना देते हैं, ऐसे ही तो नहीं सीट पे पहुंचा देते। जाहिर सी बात है इन्होंने इतना स्ट्रगल किया होगा, इनकी कामयाबी देखी होगी, जब जाके वो ओहदा उनको मिला होगा, उस लेवल तक ये गए होंगे। तो आप क्या कहते हैं अनिल के बारे में? इसमें देखिए वाइस प्रेसिडेंट तो पहले ही यूएसए की है, अभी मतलब कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट करंट है ये भी बड़ी बात है। ठीक है, ये भी मैं बोलता हूँ बहुत फक्र की बात है। और लेकिन प्रेसिडेंट के लिए उनको नॉमिनेट करना, ठीक है, ये तो सबसे एक समझो कि एक औरत के आने से ना, ये एक ऐसा क्यों होता है कि एक औरत अगर मुल्क चलाए ना तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतर की तरफ जाता है। क्योंकि वो वैसे ही औरत को क्या कहा जाता है इंडिया में, लक्ष्मी, ठीक है ना। तो माया आने की ही, लक्ष्मी आने की ही वो मतलब कि हम बोलते हैं कि वो होती है कि कमिंग इन लक्ष्मी। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है। और वो भी इनकी मदर जो है इंडिया से, तो मैं बोलूँगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रेसिडेंट हमारी थी पाकिस्तान की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सैल्यूट है उनको, वाकई में उन्होंने जो काम करे। और एक ये प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। और ऐसे ही होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वो जिस मुल्क की बॉर्न हो, जिस मुल्क में भी करो, लेकिन अपने मुल्क का नाम रोशन करो और अपनी आवाम को सुकून दो। तो बिल्कुल ये वीडियो हमें बहुत ही दिलचस्प और अच्छी लगी। तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।